क्यों कहा जा रहा है कि 2026 जो है वो जंगों का साल है? कोई साल नहीं जंगों का, कोई ऐसे लोगों को इमरान खान साहब को हर एस्ट्रोलॉजर हर महीने निकालता है कि अब वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते नजर नहीं आते। ही हैज पास्ड इन लाइफ, अपना उन्होंने टेनोर गुजार लिया, अंदर ही रहेंगे, एक एग्रीमेंट के तहत बाहर चले जाएंगे, अब वो सियासत में नहीं आएंगे। मरियम नवाज साहिबा का क्या फ्यूचर? मरीन नवाज साहब ठीक है, लेकिन एटीट्यूड प्रॉब्लम उनको तंग करेगा। पाकिस्तान में कोई इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन नहीं होना, कोई कुछ नहीं होना। बिलावल भुट्टो अभी शादी करेंगे। 2026 किस सितारे के लिए आपके हिसाब से सबसे ज्यादा लकी है? इस वक्त तो सबसे अच्छा जो जा रहा है पाइसिस, ओके, और उसके बाद स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो और जुपिटर ने ट्राइन दी हुई इन दो सितारों को, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फिर जुपिटर ने जून के बाद फिर मूव करके लियो में आ जाना है। और ख़वातीन खास तौर पे वो उधर अपने खामदों के साथ हाथ होला इजी रहे, हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना, थोड़ा नीमा नीमा होके कहते हैं कंप्रोमाइज जरा गुजारे। मतलब लिब्रा जो है ना, ये फरवरी तक तो ठीक है, फरवरी के बाद इनको स्केयर आ गई है सैटर्न की, तो थोड़े से ओवरवर्क्ड हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, थोड़े से काम का बोझ बढ़ेगा इनके ऊपर। हौसला अफजाई नहीं, अब आप अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ पर आप दूसरी शादी करके दिखाएं, आपकी नेशनलिटी खत्म कर देंगे। एक बात बताएं, आप इतने केसेस डील करते हैं और कुरान का भी मुतालिया हम सब जानते हैं, अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इजाज़त दी। आप अपने टॉपिक छेड़ा तो मैं आपसे आपका भी इस पे ओपिनियन ले लूँ। और अल्लाह ने कहा है कि करो, लेकिन अगर तुम इंसाफ कर सको, लेकिन नामुमकिन है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आजकल बहुत रिवाज है दूसरी शादी, तीसरी शादी एंड देन सो ऑन। आपका क्या ओपिनियन है और आपका क्या तज्जिया है और आप क्या सजेशन देते हैं? शादी दोबारा करनी चाहिए, दूसरी, तीसरी, चौथी? हस्बैंड थोड़ा सा डोमिनेंट है, दोस्तों में बैठा होगा ना तो बीवी का बेचारी का फोन भी आ जाएगा ना कि आपने कब घर आना, प्यार से भी बोल रही होगी ना, तो वो कहेगा अच्छा मैं देखता हूँ, मैं दोस्तों में बैठा हूँ, वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देगा। जैसे ही टेलीफोन बंद करेगा ना तो दोस्त कहेंगे क्या फोन सी, और बेगम का फोन सी, यार तेन शर्म नहीं आती, बुढ़ी थले लग गया तो बेगम थले लग गया। दोस्त पाकिस्तानी मर्द हस्बैंड जी बेसिकली मीन और कमीना है। या आप अपने आप को भी कह रहे हैं? हर एक को। और क्यों? इसलिए कि खुद जो मर्जी करे, सिर्फ सिमरन बन जाए, आपको राज भी मिल जाएगा, आपको खुशियां भी मिल जाएंगी, आप अपनी जिंदगी को आसान कर ले। आपको क्या लग रहा है 2026 से ऑनवर्ड्स एनवायरनमेंट की से हम स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान में एनवायरमेंटल हैजर्ड्स होंगे? ये जो 2026 है ना जी जी, ये पिछले साल से बढ़ के होगा एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हैजर्ड्स के पॉइंट। यानी क्या होने जा रहा है? एक तो स्मॉग बहुत तंग करेगी, सर्दी बहुत आएगी, बर्फ पड़ेगी। हाँ जी, नहीं ये जो विंटर कमिंग है ये। अच्छा। और फिर उसके बाद बारिशें और इसके आपकी गंदम की फसल इफेक्ट होगी काफी। उसके बाद फिर वही सैलाब, वही जो पिछले साल क्लाउड बर्स्ट। एक चीज मैं बता दूं, ये क्लाउड बर्स्ट पहले भी होते थे, कोई नई चीज नहीं हुई इस दफा। पहले ये होता था कि दरियाओं के रास्ते खुले खुले होते थे, फैला होता था, बारिशें इस तरह ही होती थी, लेकिन पानी रास्ता दरिया बनाता हुआ गुजर जाता था। अब कलाम गई हैं कभी जी? वो जब हमने कलाम देखा था 78 में, खुला दरिया था, कोई किनारे पे होटल नहीं था, छोटी छोटी नदियां बनी हुई थी, लोग पाँव डाल के बैठते थे। अब मैं 2 साल पहले गया तो वो एक नाला बन गया, बहुत आबादी ठीक है। क्या हुआ, आपने पानी को, नेचर को रोक दिया। उसने क्या किया, पानी आया, उसने हर चीज उखाड़ दी। जब आप नेचर को डिस्टर्ब करेंगे ना तो डिजास्टर हमेशा होगा। डोंट प्ले विद नेचर, ठीक है, नेचर। और हमने मैनेजमेंट छोड़ दी फॉरेस्ट की, ठीक है। 2026 में आप कह रहे हैं कि जो फ्लड्स आएंगे, अल्लाह से दुआएं ना हो, लेकिन आपकी जो रीडिंग बता रही है, जो मैथ्स बता रहा है, वो 2025 से ज्यादा वर्स होगा। 30% ज्यादा होगा। 30% ज्यादा जो आपके जो अर्बन एरिया से, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ भी आएगा? सब आएगा। लाहौर तो नहीं डूब जाएगा? नहीं, लाहौर डूबा नहीं था, आगे पूरा आगे भी आएगा पानी। आप मुझे बताएं कि सोसाइटियां कहाँ बना दी आप। मैं एक दिन, मेरे वालिद साहब वाटर एंड पावर में रहे ना, तो हम एक तरह गुजरे उस तरह, तो कहने के देख यार ये रावी का क्या हाल कर दिया। आप तुम्हें पता है यहाँ 10 लाख का रेला आएगा, ये रूडा जो बना रहे हैं, ये कह रहे तो ये सारा रोड जाएगा, ये तो बड़ा स्टूपिड किसी ने स्कीम बनाई। मैंने कहा वो कहते कि वो
इंडिया के जो रावी दरिया के साथ नाले भी बहुत है। जिस दिन बारिश हुई उन्होंने पानी छोड़ा, ये सारा रूट जाना है। और सेम हैपेंड। अब आप वो करतारपुर को देखो, सियालकोट देखे, गुजरावाला देखो, जंग देखो, और ये सोसाइटी सारी डूबी हुई थी। तो 2026 में भी ये होने वाला है? हाँ, सेम होगा जब तक आप अब मुझे बताएंगे पाकिस्तान का कौन सा इलाका है जो आप कहते हैं सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा? सारा ही, ओवरऑल सारा ही। पहाड़ी इलाका तो बिल्कुल ही गंजा हुआ पड़ा है इस वक्त। मैं 2026 की बात? हाँ, सारे इफेक्ट होंगे ऊपर से लेकर सिंध तक। ठीक है, अब ये मुझे बताइए कि ये एक प्रेडिक्शन चल रही है और रीडिंग भी चल रही है कि इंडिया जो है वो मिस एडवेंचर करने को तैयार है। आपका मैथ्स क्या कहता है? देखें, इंडिया ने जो करना था कर चुके हैं। अब ये इसको निकाल दें जो अब पाकिस्तान में कूल एंड काम पर सीजन शुरू हो गया हुआ है। ठीक है, अब आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आर्मी का आपने बताया कि मई से लेके अब तक जो आर्मी दबी हुई थी, जिनके बारे में लोग बहुत ज्यादा करते थे, वही आर्मी ने 2 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर इंडिया जैसे मुल्क को ठा फा कर दी। अफगानिस्तान के साथ क्या किया। रोज ठीक है हमारी शहादतें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं, बट अब हमारा नाम लेते हुए दुनिया, ट्रंप जैसा बंदा भी सारा दिन बैठा। तो 2026 में आप 26 में क्या देख रहे हैं? 26 बहुत अच्छा। पाकिस्तान का फाइनेंशियल अपलिफ्ट हो रहा है, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट हो रहा है, आपकी सरहदें मजबूत हो रही है, और इंडिया पे आप डोमिनेंट रहेंगे। इंडिया की हुकूमत, अब आप देखिएगा दिसंबर जनवरी में इंडिया के अंदर क्या कुछ बुरा होता। क्या होने लगा? ये हुकूमत भी चेंज होगी, आपस की लड़ाइयां, मुल्क टूटेगा भी इंशाल्लाह। कह रहे हैं इंडिया खालिस्तान बनेगा, असम बनेगा। ठीक है, कश्मीर का भी सीधा होगा काम। ये आप ये देखें, जब मीर जाफर हमारे घर के लोग ही आप देखें वो करेंगे तो फिर क्या होता है। अच्छा, पाकिस्तान इसी फौज को कैसे कर रहे थे, इसी फौज ने अब आपको इंडिया दोबारा अटैक करेगा? नेवर नेवर। क्योंकि बहुत से लोग ये प्रेडिक्शंस दे रहे हैं कि अनकरीब एक अलहदा मिस दोबारा से एडवेंचर होगा। कोई नहीं होगी। नहीं, आपके कार्ड्स में नहीं है। आई मीन छोटी मोटी कर दी तो वो मार खा के फिर बैठ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। नो अटैक, नो कुछ। इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात कर रहे थे, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात आप कैसे? बहुत बेहतर होंगे, वेस्ट की तरफ हमारा बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और अगर जो भी प्रॉब्लम आने ना वेस्ट में आएंगे, पाकिस्तान में नहीं आते, यहाँ ईस्ट में आएंगे। मैंने एक लेक्चर में प्रोफेसर रफीक अख्तर को कहते सुना है कि 2030 तक अमेरिका और यूरोप जो है वो खत्म होता उनको दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो उनका क्या नॉलेज है, बट ही हैज प्रेडिक्टेड। आपको कुछ ऐसा? देखें 2008-9 में मैं और अकमल साहब ने मुबशर रहमान साहब के प्रोग्राम में कहा था कि एक वक्त आएगा अमेरिका टूटेगा। ठीक है, लेकिन अभी इट विल टेक टाइम, 20-30 साल लग जाएंगे। ओके, 2030 में यू डोंट थिंक सो? इतनी जल्दी नहीं होती, हमेशा वक्त लगता है। हिस्ट्री पढ़े ना तो 2-3 सालों बाद रेवोल्यूशन आता है। अग्रीड। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो पैक्ट हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? ये होना था, हो गया, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हाँ, पाकिस्तान जो है ना, एक कहते हैं ना, नक्के चो गुजर चुका है, मुश्किल टाइम गुजार लिया है। अब हम डोमिनेटेड स्टेट में, आपने देखा सैटर्न इस वक्त पाकिस्तान के 8वें घर में, माइंस की तरफ से हमें कितना कुछ फायदा मिल रहा है। ठीक है ना, आपका ये इंटरनेशनल आपका डॉलर भी नीचे आएगा। आपका डॉलर कितना वैसे आपको नीचे होता दिखाई 200 तक आ जाना चाहिए, 200 तक आ जाएगा। और ये पेट्रोल भी नीचे आएगा पेट्रोल और इंशाल्लाह ताला अगले साल अक्टूबर तक, 2026 के अक्टूबर तक हम इनसे भी निकल जाएंगे, जो हम कर्जे लेते हैं कि बैंक, वो भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला वी सी अ गुड फ्यूचर। ये क्यों कहा जा रहा है कि 2026 जो है वो जंगों का साल है? कोई साल नहीं जंगों का, कोई ऐसे लोगों को देखे पिछली दफा जब हुई तो लोग कह रहे थे राशन रख लें, आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल, हमने खुद रखा, राशन खरीद ले आप। ये बात एक और एस्ट्रोलॉजर थे कि मैथ, हम कहते थे कुछ नहीं होना, ये सब एक। अब इमरान खान साहब को हर एस्ट्रोलॉजर हर महीने निकालता है। आपकी क्या प्रेडिक्शन? अभी अंदर ही है। अच्छा, सैयद हैदर जाफरी साहब की मेरी जब डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान के जायचे से बड़ा कुछ सीखा और मुझे लगता है कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मतलब मैंने अचंभे में पूछा वाकई? तो उनका ही कहना था आपको क्या, वो बनेंगे, आप देख लें। आप क्या कहते हैं? देखें, वो अगर वो इमरान खान के जायचे से सीख रहे हैं तो इतनी उम्र में सीखते ही रहेंगे।
पिछले 2-2.5 साल से हम एक ही चीज़ पे मैं कह रहा हूँ कि अब वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते नज़र नहीं आते। ही हैज़ पास्ड इन लाइफ। अपना उन्होंने टेनोर गुजार लिया, अंदर ही रहेंगे, एक एग्रीमेंट के तहत बाहर चले जाएंगे। अब वो सियासत में नहीं आएंगे। अग्रीमेंट करेंगे, हाँ पीटीआई होगी, डील पीटीआई होगी और इमरान साहब नहीं होंगे। अच्छा, पीटीआई माइनस, ये आज रिकॉर्ड में रख लीजिएगा, ये इट्स रिकॉर्डेड अजमल साहब। आप कह रहे हैं कि पीटीआई एग्जिस्ट करेगी, पीटीआई एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इमरान खान नहीं होंगे। अच्छा, अब थोड़ा नून लीग की तरफ आ जाइए। मरियम नवाज साहिबा का क्या फ्यूचर? मरियम नवाज साहिबा ठीक है, लेकिन एटीट्यूड प्रॉब्लम उनको तंग करेगा। क्या आपको दिखाई देता है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नो चांस। शहबाज शरीफ साहब अपना टेन्योर पूरा करेंगे? कर जाएंगे, सिर्फ अगर गए तो हेल्थ इशू की वजह से जाएंगे, नहीं तो कर जाएंगे। अच्छा, यू सी सम हेल्थ इशू। पाकिस्तान में कोई इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन नहीं होना, कोई कुछ नहीं होना। 29 में इलेक्शन होगा और टाइम पे होगा। किसी किस्म का गवर्नमेंट रिजीम चेंज होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जनवरी जो है 2026 में इंतजार शाह जंजानी साहब मेरे शो में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो वो प्लानिटरी क्या वो आप लोग उसको डिफाइन करते हैं, बट 2026 का जो जैन है, जनवरी, उसमें आप वो कह रहे हैं समथिंग बिग इज हैपनिंग। देखिए वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ठीक है, हम लोग जैनवन एस्ट्रोलॉजी करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इंडियन है, और इंडियन आपको पता है पाँव पे ये सारा चलता है। मैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी मानता ही नहीं। बट यू डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग इन जनवरी 2026? नो, नेट एट ऑल। वही पहले ये इमरान खान साहब को भी बाहर निकालते थे। आपके पास तो सारी माशाल्लाह, मतलब यू नो आई एम हैप्पी, आराम की खबरें सारी। हाँ, तो गुजर गया वक्त, हमने कौन सा मुश्किल वक्त गुजार लिया। अब क्या इससे बड़ी क्या थी, 2 दिन में इंडिया को धूल चटा दी। और ये प्रेडिक्शन भी की थी, बिल्कुल। कि अच्छा, लंबी जंग नहीं होगी। बुशरा वानी साहिबा बस फारिग हैं अब, वो अंदर ही, बाहर आ जाएंगी डील करके। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ बस उनकी भी टेनोर खत्म है। वो पीछे रह के नहीं, जो गुजरात में बाहर परवान नहीं बैठे थे बाबे, वो खब्बी मार सज्जी मार ये कर, वो एडवाइजर है। बिलावल भुट्टो अभी उनका कोई चांस नहीं है। बिलावल भुट्टो अभी शादी करेंगे, शादी होगी? हाँ, होगी अगले साल शुरू में। ये तो आपने खुशखबरी सुनाई है पीपल्स आप पार्टी देख लीजिएगा। और बिलावल भुट्टो की 2026 में आपके मुताबिक शादी हो जाएगी, शुरू में हो जाएगी पहले। अच्छा, अभी आप जल्दी सुन लेंगे क्योंकि मंगनी शंगनी हो रही है कोई नहीं। अच्छा, और ये मैंने पिछले साल टीवी पे भी कहा था। एक मेरे साथ एक बड़ी पाकिस्तान की मशहूर एस्ट्रोलॉजी, तो वो कह रहे हैं कि उनकी किस्मत में शादी है ही नहीं। तो मैंने कहा था, आपने कहा था कि इमरान खान की किस्मत में प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं है, तो वो हो गए ना प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए ना व्यूज लेना और बात है, और जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी करना और बात। पाकिस्तान का सबसे लकी लीडर कौन है, पॉलिटिकल लीडर आपके इल्म के मुताबिक? मैं अगर देखूँ ना, मैं अगर पाकिस्तान का, तो एक तो कायदे आज़म को तो आप उनके साथ तो कोई मैच नहीं किसी का। अगर किसी ने पाकिस्तान के लिए किया तो जनरल ज़िया था। एस्ट्रोलॉजिकली आप सबसे ज्यादा किसको लकी करना? जनरल ज़िया। उनके सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग उसने पाकिस्तान के लिए काम बहुत किया, उसने कर्जे नहीं लिए, उसने एड ली। और बच्चों देखें, सड़कें उसके ज़माने में, स्कूल उसके ज़माने में, RCH BHU, बच्चे पाकिस्तान के बाहर पढ़ने गए, अंदर यहाँ पे USAID का अदारे बने। और अगर जितनी तरक्की उसके दौर में हुई है ना, स्वाय एक काम कर जाता ना, काराबाग डैम बना जाता, तो उस जैसा लीडर कोई नहीं था। वो बहुत तेज, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी। अगर 1-2 साल मिल जाते, खालिस्तान भी बना था तो कश्मीर भी हमारे पास। अच्छा, सिख भाइयों के लिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि खालिस्तान नेक्स्ट ईयर आपको 2 साल के अंदर अंदर खालिस्तान पक्का है। ठीक है, ठीक है। इसराइल की बात करना चाहेंगे, जो इसराइल के मजाले में फ़लस्तीन पे सीज़ फायर हुआ, दोबारा से उन्होंने शुरू कर दिया, और ख़ास तौर पे सूडान की तरफ भी मैं जाऊंगी। पहले तो बताएं कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसराइल का जो जुल्म है वो कुछ अरसे के लिए रुकेगा? क्योंकि वी ऑल नो कि ग्रेटर इसराइल तो उन्होंने बनाना है। फरवरी तक तो थोड़ा स्लो चलेगा, ठीक है। फरवरी बाद सैटर्न की मूवमेंट है 15 फरवरी को। सैटर्न फिर एरीज में आ जाएगा, और फॉल में, व्हिच मींस सैटर्न डील करता है वेस्ट, ठीक है, तो उधर ये प्रॉब्लम चलेंगे। अच्छा, ये रुकेंगे नहीं? नहीं, चलेंगे, कुछ ना कुछ ठुक ठुक चलती रहेगी। ठीक है। और जो सूडान में जुल्म हो रहा है, ये चलना है, वो वेस्ट है ना, चलेगा। वेस्ट इज इन ट्रबल। ट्रबल टिल व्हेन?
दो साल सैटर्न उधर है। यानी 2026-27 तक मगरिबी मुमालिक में आप समझ रहे हैं केओस है। हाँ, वो उधर अमेरिका में भी अनसर्टेनिटी है और वेस्ट में भी अनसर्टेनिटी है। और जब सैटर्न 1.5 साल रह गया, 1.5 साल बाद जब टॉरस में आएगा ना, फिर जाके सुकून दुनिया में। पाकिस्तान में इलेक्शंस कब हो रहे हैं फिर से बताइए? 29 में, 2029 में पहले तब तक election नून है। लीग की गवर्नमेंट चलेगी। और अगर शहबाज शरीफ रहते हैं, अगर छोड़ते हैं तो कोई हेल्थ इश्यूज इशू आएंगे, वैसे नहीं निकलते। ठीक है अजमल साहब, आप कुछ जो हमारी आवाम है ना, जो साइंस को बहुत फॉलो करते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। 2026 किस सितारे के लिए आपके हिसाब से सबसे ज्यादा लकी है? इस वक्त तो सबसे अच्छा जो जा रहा है पाइसिस, ओके, और उसके बाद स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो और जुपिटर ने ट्राइन दी हुई इन 2 सितारों को। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद फिर जुपिटर ने जून के बाद फिर मूव करके लियो में आ जाना है। ठीक है। अब जिनका तो लियो, पाकिस्तान के लियो में वो सैटर्न सन उस पे ऊपर थोड़ी सी गवर्नमेंट टफ टाइम लेगी। लेकिन क्योंकि 5वां घर सैजिटेरियस और एरीज, इनको फिर इनकी जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। अच्छा चलिए 2026 को जरा सम अप करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ज़ोडिएक कैप्रिकॉर्न, कैसा रहेगा? मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो साल की जो रीडिंग होती है वो डिपेंड करती है जुपिटर पे। ओके। और जुपिटर अभी जून में के जुलाई में शिफ्ट हुआ और अगले जून तक 13 महीने रहता है। तो ये 13 महीने का तसलसल तो वो ही चलेगा। ठीक है। ठीक है। और जैसे जून आएगा, Next 30 जून, उसके बाद फिर तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी। Okay. तो इस वक्त जो टफ टाइम आपका एरीज से चले ना, एरीज का 15 फरवरी से थोड़ा सा टफ टाइम शुरू हो जाएगा और सुस्त हो जाएंगे। 2026 फरवरी एरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एरीज की बात कर। ठीक है। और ये 7-8 महीने प्रेशर में रहेंगे। अप्रैल का महीना इनका प्रेशर में रहेगा। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लीगल इशू, और खवातीन खास तौर पे वो उधर अपने खामदों के साथ हाथ धोला इजी रहे, हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना, थोड़ा नीमा नीमा होके कहते हैं कंप्रोमाइज जरा गुजारे मतलब। और जब ये सन चला जाएगा, सॉरी जुपिटर लियो में चल जाएगा, इनकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, अमन आ जाएगा। उसके बाद टॉरस आ जाता है। टॉरस 1.5 साल बड़े पुरसकून है, बड़े मजे से है। 1.5 साल 2026 कौन सी तारीख? 2026 जो है 26-27 टॉरस के लिए इजी है। इजी। नेक्स्ट उसके बाद जेमिनी है। जेमिनी के 6 महीने सख्त है, अभी 6 महीने बाद वो और बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जेमिनी से मैंने एक आपसे सवाल करना है, क्वेश्चन करना है। एक एस्ट्रोलॉजर मेरे सामने बैठे थे, ऐसे मैंने उनसे पूछा कि अगर आप कहें कि सारे साइन में से वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट साइन कौन सा है आपके, या अच्छा है तो कौन सा है, तो उनका कहना था जेमिनी। आप एग्री करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, जेमिनी जो सियारा, वो अगर इंटेलेक्चुअल देखा जाए, इंटेलिजेंस देखी जाए, और अगर उनका आईक्यू लेवल देखा जाए तो इज द बेस्ट। दे पढ़े लिखे, इनका स्टार मरकरी, और मरकरी के लोग वैसे भी शार्प होते हैं, तेज होते हैं। बट इनकी जो अज़वाजी लाइफ है ना, वो इनकी जो रब करना, अपने आप को तकलीफ देना, अपने आप को पेन के टीके लगाना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग मार खा जाते हैं। okay. रिश्तों का सुख नहीं मिलता है इनको, रिश्तों का सुख नहीं मिलता। नंबर 2 जो सबसे बेस्ट जो है ना वो लियो है। लेकिन लियो खवातीन के लिए जो है ना वो मुश्किल है। लियो खवातीन की 90% डिवोर्स होती है। 90% डिवोर्स होती है लियो की। okay. और पाइसिस की। ये 2 खवातीन के लिए इन लोगों को बहुत मुताहत होना पड़ता है। टॉरस और लिब्रा ये आर्टिस्ट लोग हैं, ये निभा लेते हैं, ये ठंडे लोग हैं। स्कॉर्पियन गुस्से वाले बहुत है। ठीक है। कैंसेरियन पानी है, उसका पानी कभी इधर कभी उधर, ये वेवरी टाइप है। इनका सियारा मूव है, कभी खुश कभी रोना शुरू कर दे, ये वेवरी चलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है लियो का बता दिया, विर्गो लियो का आपने 2026 नहीं बताया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बिल्कुल। सन के ऊपर आज ना जुपिटर ने, इन्होंने बड़ी इबादत में घुसना। अच्छा। बड़ा दयालु हो जाना है, इनका स्टैंडर्ड उठ जाएगा, हर एक की मदद करेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर आ जाता है विर्गो का इस वक्त केतु उनके सन में है, तो थोड़े से इरिटेबल, थोड़े से क्या ले साची देन, हर एक के साथ फटा लेना, हर एक के साथ लड़ाई 2026 कैसा रहेगा? 2026 ये जून तक तो इसी तरह चलेगा, जून के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ठीक है। उसके बाद लिब्रा
लिब्रा जो है ना ये फरवरी तक तो ठीक है, फरवरी के बाद इनको स्केयर आ जानी है सैटर्न की, तो थोड़े से ओवरवर्कड हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, थोड़े से काम का बोझ बढ़ेगा इनके ऊपर। उसके बाद स्कॉर्पियन के लिए बेस्ट टाइम है, ये अभी अच्छा चलेंगे। क्योंकि स्कॉर्पियंस ने बड़ी शिकायत की पिछले कई सालों से, तो आप कह रहे हैं 2026 अच्छा है। उनको ट्राइन आई हुई है ना इस वक्त, जुपिटर की ट्राइन है उनको। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये अभी चलेंगे, अभी इनको किसी किस्म का नेगेटिव एस्पेक्ट है ही नहीं इनका। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सैजिटेरियन। सैजिटेरियन का सिर्फ एक महीना मुश्किल है, वो है उनका अपना महीना, दिसंबर 2025 के 26, 22 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक। ठीक है, क्योंकि उनको स्केयर है राहु की, सैटर्न की, तो इनके ऊपर ना दबाव का शिकार होंगे। ठीक है। और ये आप 25 की बात 25 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे ही जनवरी का महीना शुरू होगा, दे स्टार्टेड रिलैक्सिंग, फिर स्लो करके ये जून अपना मई जून तक ये बिल्कुल फिर आगे इनकी मौजे ही मौजे। ठीक है। उसके बाद सैजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉन तो भी फिलहाल आजाद हैं, लेकिन मिड फरवरी के बाद फिर ये मसरूफ हो जाएंगे, काम का बोझ बढ़ जाएगा। आपने सारा, अब अगर हम सब अप करें 2026 किन 3 स्टार्स के लिए मोस्ट लकी है? वो सैजिटेरियस, एरीज और कैंसेरियन, और 4 स्टार जो है ना उसका स्कॉर्पियो, इनके लिए। और किन को मोहतात रहना पड़ेगा? इनको सबसे ज्यादा जो मुहतात रहना पड़ेगा, राहु ने वो एक तो अल्लाह भला करे आपका, राहु ने निकल के इधर आना, एक एक्वेरियस, और हाँ एक्वेरियस वालों के सन के ऊपर राहु आए 2026 में, इनको मुहतात रहना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, मुहतात रहना चाहिए। उसके अलावा अपना टॉरस थोड़ा सा काम में बोझ बढ़ेगा। ठीक है। और फिर बस ये 2 सियारे ज्यादा जहाँ पे राहु का इफेक्ट है, और फिर सैटर्न एक एरीज वाले दबाव का शिकार होंगे, लेकिन 6 महीने के लिए। ठीक है। अजमल साहब, बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आई हैव अ क्वेश्चन, डू यू थिंक इट्स द एंड ऑफ द टाइम इन द वर्ल्ड? मैं 1-2 एस्ट्रोलॉजर को सुन रहा था, मशहूर एस्ट्रोलॉजर जिसे नंबर 1 कहते हैं, उन्होंने तो इस साल भी क़यामत ले आए थे। वो तो यही कहते थे क़यामत आ गई, जो पढ़ना पढ़ लो। अभी क़यामत का कोई साइन नहीं है, अभी स्टेट टाइम, अभी 50, 60, 100 साल का वेट करें। ये अल्लाह ताला के काम है, क़यामत का वक़्त अल्लाह को पता है, लेकिन रीड करें तो अभी क़यामत देखें, क़यामत से पहले जो निशानी है, अभी तो हज़रत इमाम मेहदी भी नहीं आया, हज़रत ईसा ने आना है, अभी तो वो दज्जाल ने आना है। उस पर दज्जाल ने पता कितने साल हुकूमत करनी है। तो मेरे ख्याल में जो एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं वो खुद दज्जाल बन गए हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि क़यामत आ जाए। क्योंकि बहुत डिजिटल मीडिया पे आप थंबनेल्स देखते हैं, यूट्यूब के टाइटल्स देखते हैं, एंड ऑफ द टाइम, दज्जाल का आना, इमाम मेहदी का ज़ुहूर, आपको लगता है कि ये स्पेकुलेशन? इन लोगों ने हमारी एस्ट्रोलॉजी को पोल्यूट किया हुआ है। दे पोल्यूटेड, दे आर क्वाइक। जैसे डॉक्टर नहीं होते, कंपाउंडर डॉक्टर बने होते हैं, इस तरह वेटरनरी डॉक्टर के जो कंपाउंडर होते हैं वो गांव में जाके टीके लगा रहे हैं। ये कंपाउंडर हैं, ये क्वाइक्स हैं, ये एस्ट्रोलॉजर जो इस तरह बातें करते हैं। ये तो अल्लाह को पता है, ये चीज़ें करके ना ये अपने व्यूज़ बनाते हैं। अब ऐसे एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बता दूं 2.5 साल में मशरूम की तरह उठे, जिन्होंने इमरान खान को हर महीने निकाला है बाहर, अगले महीने आ रहे, अगले महीने आ रहे, और वो अपना व्यूज़ ले रहे, लेकिन शर्मिंदा भी नहीं होते इस बात पे कि आपकी प्रेडिक्शन गलत हो रही है। भाई खुदा का खौफ करो, डोंट मेक दिस योर ये जो इल्म है, नॉलेज को आप लूट तो ना करो। ठीक है। नो एंड ऑफ टाइम्स, पाकिस्तान का अच्छा फ्यूचर है। इमरान खान साहब, आपके हिसाब से कब, किस महीने में, किस साल में इमरान साहब अग्रीमेंट करेंगे और बाहर 2026 के एंड में वो बाहर चले जाएंगे। बाहर कहाँ जाएंगे? इंग्लैंड, अपनी पहली बेगम के पास। तो फिर बुशरा साहिबा का क्या होगा? बुशरा साहब आप फारिग हैं ना, मैं फिर बताता हूँ, वो अल्लाह रोकनी है, अल्लाह वो अपनी दुआएं शुआएं करेगी। इमरान खान साहब कभी पाकिस्तान आएंगे तो उनके पास ठहर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट उनका जुमैमा बच्चों के साथ रहते नजर आ रहे हैं, बड़ापा उनके साथ है। मतलब इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज। आपको लगता है कि बुशरा बीवी, पिछले 2 साल से कह रहा हूँ, को वो छोड़कर आप कह रहे हैं कि वो जुमैमा, मुझे एक चीज बताएं, बुशरा बीबी क्या और साथ रह रही हैं?
निकाह पिछले होता है? 2.5 साल निकाह तो है ना, बट दे आर लिविंग सेपरेट। ठीक है, इस तरह चलता रहेगा। पाकिस्तान में इस्लाम में 4 शादियां हैं, ठीक है, तो वो भी रहेंगी, वो भी रहेंगी। ये अच्छा एक्सक्यूज है मर्दों के लिए, पाकिस्तान में 4 शादियां इस्लाम में जायज है। साहब ने काफी मर्दों को ना ये हौसला अफजाई की है। नहीं, हौसला अफजाई नहीं। अब आप अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, वहां पर आप दूसरी शादी करके दिखाएं, आपकी नेशनैलिटी खत्म कर देंगे। अजमल साहब वैसे एक बात बताएं, आप इतने केसेस डील करते हैं और कुरान का भी मुतालिया हम सब जानते हैं, अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इजाजत दी, आप अपने टॉपिक छेड़ा तो मैं आपसे आपका भी इस पे ओपिनियन ले लूं। और अल्लाह ने कहा है कि करो, लेकिन अगर तुम इंसाफ कर सको, लेकिन नामुमकिन है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आजकल बहुत रिवाज है दूसरी शादी, तीसरी शादी एंड देन सो ऑन। आपका क्या ओपिनियन है और आपका क्या तज्जिया है और आप क्या सजेशन देते हैं? शादी दोबारा करनी चाहिए, दूसरी, तीसरी, चौथी? देखिए, मैं इस चीज को आपको बता दूं, शादी अगर या आपकी करनी, मिसेज भी सुनेंगे जरा गौर सुन से। ले, वो उसको तो पता होता है। शादी थोड़ी सी एज डिफरेंस शादी होनी चाहिए। एज डिफरेंस? हाँ, कि जो बेगम है अगर पाकिस्तान में है, वो आपसे 10 साल छोटी होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, देन आपने देखा होगा वो मर्द कभी दूसरी शादी नहीं करता। जब आप एज से बड़ी खतून से शादी कर लेते हैं या हम उम्र से कर लेते हैं, तो एक वक्त आता है सैचुरेशन पॉइंट, वो बच्चों में गुम हो जाती है। शी इज नॉट अवेलेबल फॉर हस्बैंड। देन उस वक्त देखें, ये जो शादी है ना, इट्स ह्यूमन बीइंग, एक नेचुरल चीज है जिसको आप पाकिस्तान में क्यों स्टारवेशन है। आप कोई बाबा भी रक्शे बैठा होगा ना गाड़ी में, तो रक्शे में लड़की बैठी होगी तो ऐसे देख रहा होता मुंह खोल के। ये आपने नोट किया ना? क्यों कि यहाँ पे और कहते हैं हर अमल का रद्द अमल होता है। जितना चीज को छुपा के रखेंगे उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे क्यों ज्यादा यहाँ पे रेप केसेस है, यहाँ पे क्यों जो नई नस्ल तो खराब हो रही है, ठीक है, अर्ली शादी का क्यों हुक्म हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें ना अच्छा, फिर मैं खवातीन को भी ये कहता होता हूँ कि भी अगर अपने खामंद को बाहर वो ना जाए तो आप हमको उसको तो राजी रखें। तो सारी जिम्मेदारी और जो वर्किंग वुमेन होती है ना जी, सबसे ज्यादा वो तंग वो करती हैं अपने हस्बैंड्स को। अच्छा, कैसे? बस वो दे आर नॉट अवेलेबल। वो एक तो उनके अंदर एक तक मानना होता है, फिर वो मैं थकी हूँ, मैं ये हूँ, वो अपने खामन की ख्वाहिशें पूरी नहीं तो करते। वो खामन जो बीवियों को टाइम नहीं देते, जो बीवियों को रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल है ना ये भी। वो जो बीवियां कहती हैं हर वक्त जब दफ्तर से आते हैं और स्क्रॉल कर रहे होते हैं वीडियोस और मोबाइल, उनका उन बीवियों के लिए क्या आप कहेंगे? देखें, इसके और लिए मैं अगर के लिए क्या कहेंगे? इसके लिए तो पूरा फिर एक नया पॉडकास्ट करेंगे जरूर और करेंगे। ये इस पे ये मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन रिलेशंस पे ना आप प्रोग्राम अलग कीजिएगा, क्योंकि मेरी बड़ी रिसर्च है इस पे। और ये शिकायत है औरतों और जेन्युइन शिकायत है, लेकिन वो फिर मैं बताता हूँ ना, उसमें ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो फिर अब अगर आपने औरतों के बारे में कह दिया तो मर्दों को देखें, मैं फिर इसलिए कहता हूँ कि ये मर्द डोमिनेटेड सोसाइटी है, ठीक है, हमारे यहाँ, ठीक है, यहाँ का हस्बैंड थोड़ा सा डोमिनेंट है। दोस्तों में बैठा होगा ना तो बीवी का बेचारी का फोन भी आ जाएगा ना कि आपने कब घर आना, प्यार से भी बोल रही होगी ना, तो वो कहेगा अच्छा मैं देखता हूँ, मैं दोस्तों में बैठा हूँ, वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देगा। जैसे टेलीफोन बंद करेगा ना तो दोस्त कहेंगे क्या फोन सी, बेगम था फोन सी, यार तेन शर्म नहीं आती, बुढ़ी थले लग गया, तो बेगम थले लग गया, दोस्तों तेन बर्दाश्त नहीं, तेन फोन क्यों आ रहा है। लो जी, उसके बाद उसे घर जाना है, साले साले ठुडा मार के दरवाजा खोलना है, फिर उस पर नुक्स निकालेगा, फिर उस पर रोप डालेगा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दोस्तों की उधर निकालेगा, which is wrong। बहुत मैं बताता हूँ ना, हमारी सोसाइटी है ना मर्द डोमिनेटेड। एक चीज और ऐड कर दूं, पाकिस्तानी हस्बैंड बेसिकली कमीना हस्बैंड है। क्या कह रहे हैं, फिर से रिपीट करें? पाकिस्तानी मर्द हस्बैंड जी बेसिकली मीन और कमीना है। या आप अपने आप को भी कह रहे हैं? हर एक को। और क्यों? इसलिए कि खुद जो मर्जी करे, बेगम उसकी कोई कारोबार कोई ताका झांकी कर ले, ये कर ले, बड़ा पोजेसिव हो जाएगा, खुद वो पूरा एक एक रक्शे को छान रहा होता है। आप बाजार चली जाएं, मुझे बताए कि मर्द कैसे देख रहे होते हैं, जैसे कभी किसी औरत को देखा नहीं, ऐसे ही है ना, अग्रीड, ठीक है ना। तो ये आप बाहर चले जाए ना, तो वो आप जो मर्जी कर रहे हो वो देखते ही नहीं। हाँ। एक वहां पे एक अखलाक की आदत है, एक रिस्पेक्ट है खवातीन की। इज अ क्राइम देयर। हाँ, और इधर तो आप ऑफिस में कोई काम कर लें, वो
ऐसे औरतों को देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने कभी, अच्छा ये नहीं सोचते घर में माँ भी बैठी, बहन भी बैठी है, मेरे भी घर में कोई है, लेकिन ठरक झाड़ना, बेशक वो क्लर्क है, बेशक वो 21वें ग्रेड का फेडरल सेक्रेटरी है, जितने लेवल पे ऊपर चलते जाएंगे ना उतने ठरकी ज्यादा होते जाएंगे। मैं, आप बिलीव करें, आई विल हैव अनदर पॉडकास्ट बिकॉज दिस टॉपिक इज सो इंटरेस्टिंग एंड इट शुड बी डिस्कस्ड अजमल साहब, बिकॉज मैं चीज़ों को इसलिए नहीं डिस्कस करती जस्ट टू गेट व्यूज, बट आई वांट कि हम रूट कॉज तक पहुंचे और उसको हल करें। बिल्कुल आपने सही कहा, ये हमारी तरबियत खत्म होगी। तबीयत खत्म। अजमल साहब, pleasure meeting you, mashallah, from forest to astrology, from national relationships issues to international, wonderful discussion, thank you so much। जाते जाते एक सवाल मैं करना चाहूंगी, एक व्यूअर ने मुझे कहा था प्लीज अपने गेस्ट से जरूर पूछें, और आई थिंक सो आप बहुत अच्छा इसका जवाब देंगे। अजमल साहब, खुशी क्या है? इंसान खुश कैसे रह सकता है? खुशी आपके इंटरनल है, इनर है, और खुशी आपको सबसे ज्यादा मिलती है बच्चों से, खुशी मिलती है बेगम से, माँ बाप से। पहले घर में तो खुशी ढूंढे, अब बाहर क्यों ढूंढते हैं? और मैंने एक चीज जो मेरी अपनी जिंदगी में मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है वो पोते और नवासे से मिलती है। सो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, खुशी आपके घर में, बाहर जाने की जरूरत नहीं। बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ बच्चा बन जाए। मेरा एक नोट किया, मैं हर एक को कहता हूँ सिमरन की गोली खाएं। वो लोग ना वो स्टोर पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर से मुझे फोन करते हैं कि सर वो सिमरन की गोली का साल बता दे, मिल नहीं रही। मैं फिर आप कहता हूँ, मैंने कहा कभी फिल्म देखी है जहाँ सिमरन अपनी जिंदगी जी ले? वो क्या मतलब है? वो खुश रहती थी, हल्ला गुल्ला मौज मस्ती अपनी जिंदगी जीती थी। आप छोड़ दें सबको, सिर्फ सिमरन बन जाए, आपको राज भी मिल जाएगा, आपको खुशियां भी मिल जाएंगी, आप अपनी जिंदगी को आसान कर ले। जब भी आप अकेले बैठे म्यूजिक सुने, इबादत करें, आप ये जो बैठ के कुड़ना, जब भी आप पास्ट में जाएंगे सेल्फ वीक करेंगे, जब भी आप फ्यूचर में जाएंगे सेल्फ वीक करें। आप रात को ये सोचकर सोएं कि मैंने अपनी सुबह कल का दिन कैसे अच्छा बनाना है, और यू मेक इट। और जब बना लेते हैं ना तो अगला दिन भी बनाएंगे, तो इसका मतलब पिछला दिन पास्ट अच्छा हो गया, फ्यूचर अच्छा होता जाएगा। तो सिर्फ रिमेन इन द प्रेजेंस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी एक प्रोग्राम आपके साथ वी विल डेफिनेटली। मुझे तो लगता है कि अजमल साहब के साथ मेरी एपिसोड्स होंगी, बिकॉज पीपल नीड टू हियर यू। ये जो आपने लास्ट में बात की है ना कि रिमेन इन द प्रेजेंट, और सिमरन की गोली हम सब ने अब मिलकर खानी है। मैं भी किसी फार्मेसी पे जाती हूँ, फिर उनको फोन करूंगी, और अगर ज्यादा महंगी भी हुई तो आप प्रॉमिस करें आप जरूर लेंगे। मैंने रिटायरमेंट के बाद खाई है। अरे वाह, रिटायरमेंट तक तो मैं ऐसे टेंशन, एंजाइटी, लड़ाइयाँ ये वो करता था। चले शुक्र है आपको सिमरन की गोली मिल गई। मैं खुश रहता हूँ। मैं अपनी बेगम को भी कहता हूँ यार एक नहीं तो दो खा, सुबह शाम। सुबह शाम नहीं, सुबह दोपहर शाम, सुबह तीन टाइम। जबरदस्त।